जब 8 साल की बच्ची का गैंगरेप करने के बाद रेपिस्ट पुलिस को कॉल लगाता है और कहता है हम सब ने बच्चे के साथ रेप तो कर लिया, लेकिन इसने हम सब का चेहरा भी देख लिया है, जिस वजह से अब इसको मारना ही होगा। इसके जवाब में पुलिस वाला कहता है रुको, मेरे आने तक इंतज़ार करो। अगर उसको मारना ही है तो मैं भी एक आखिरी बार मज़े लेना चाहता हूँ। मैं भी उस लड़की के साथ रेप करूँगा। इस चीज़ को सुनने के बाद शायद आप सभी को उस पुलिस वाले पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा गुस्सा आपको पूरी वीडियो देखने के बाद उन पुलिस वालों पे आएगा। इस पूरे इंसिडेंट में आखिर कैसे एक रेप केस को एक रिलीजियस मुद्दा बनाया जा रहा था और रेपिस्ट के पक्ष में रैलियां निकाली जा रही थी, इन सभी चीज़ों को देख के आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कि इतने नीचे गिर चुके हैं। क्या है ये पूरा कठुआ केस, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बात है जम्मू के कठुआ इलाके की, जहाँ पर मेजॉरिटी हिंदू लोग रहते हैं, लेकिन इस इलाके में उस समय पर बकरवाल समाज के लोग रहने आ जाते हैं। दरअसल ये लोग अपने रहने की जगह अक्सर चेंज करते रहते हैं। इनकी कोई फिक्स जगह नहीं रहती। जिस हिसाब से वेदर चेंज होता है उस हिसाब से ये लोग अपना निवारा चेंज करते रहते हैं और उस हिसाब से टेम्पररी अपना अपना सामान इकट्ठा करके नई जगह ढूंढने निकल जाते हैं। ये लोग अपना पेट भरने के लिए बकरी, घोड़े ऐसे छोटे जानवर पालते हैं और उसका गुजारा करते। चूंकि उस जगह पर मेजॉरिटी अलग ग्रुप की थी, तो जो ये लोग यहाँ पर पहले से रहते थे उन्हें लगता कि बकरवाल समाज के लोगों से उन्हें खतरा है या फिर उनके ज़मीन पर उस समाज के लोग कब्जा कर रहे हैं, उनके जानवरों की वजह से अपने खेत को नुकसान हो रहा है। इन सभी चीज़ों की वजह से पहले से इन दोनों ग्रुप में कहासुनी होती रहती थी। उसी बीच उस जगह पर सांजीराम नाम का इंसान रहता था, जो कि एक मंदिर का पुजारी था। इस मामले में वो हमेशा बकरवाल समाज के लोगों का विरोध करता रहता था और वो भी हमेशा उन लोगों को वहाँ से भगाने की कोशिश करता रहता था। ये सभी चीज़ पहले से ही होती रहती थी और इन दोनों ग्रुप में हमेशा अनबन रहती थी। बकरवाल समाज का वहाँ पे रहना सांजीराम को हजम नहीं हो रहा था और वो एक दिन सोचता है कि इन लोगों को कुछ तो सबक सिखाना होगा और इसके लिए वो अलग अलग चीज़ें सोचता है और फाइनली उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सांजीराम देखता है कि वो लोग हमेशा उनके घोड़े चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। इस चीज़ को हर रोज़ वो ऑब्जर्व कर रहा था और एक दिन उसकी नज़र एक छोटी बच्ची पर गई, जो कि लगभग 8 साल की थी, जिसका नाम था आसिफा। वो बकरवाल समाज से ही थी। एक दिन वो भी घोड़े चराने के लिए जंगल में जा रही थी। सांजीराम उसे देखता है और सोचता है क्यों ना इस बच्ची को अगवा किया जाए, जिसके बाद बकरवाल समाज के लोगों में खौफ पैदा हो जाएगा। इस काम के लिए वो अपने साथ 2 लोगों को शामिल कर लेता है, जिसमें पहला आदमी था प्रवेश कुमार, जो उसका भतीजा था, और दूसरा आदमी था दीपक खजुरिया। दरअसल दीपक खजुरिया एक पुलिस अफसर था और वो भी उस ही इलाके में रहता था। उसे भी लगता था कि बकरवाल वाले लोग वहाँ से चले जाए, जिस वजह से वो भी सांजीराम के प्लान में शामिल हो जाता है। 10 जनवरी 2018 आसिफा अपने जानवर चराने के लिए जंगल की ओर जा रही थी। उतने में प्रवेश ने, जो कि सांजीराम का भतीजा था, उसने आसिफा के पीछे से आके उसको पकड़ लिया और उसको उठा के वो पास के ही एक मंदिर में ले आया। उस मंदिर के पिछले भाग में एक बंद कमरा था, जहाँ पर छोटी मोटी चीज़ें रखी गई थी। प्रवेश ने आसिफा को उस कमरे में रखा। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो प्रवेश के सामने कुछ नहीं कर पाई। आसिफा को मंदिर में लाने के बाद उसे सांजीराम ने बेहोशी की दवा दे दी और जब नन्ही सी आसिफा बेहोश हो गई, प्रवेश ने उसका बेरहमी से रेप किया। रेप करने के बाद उसने एक विशाल नाम के लड़के को कॉल किया और उसने विशाल से कहा कि मेरे पास तेरे लिए एक तोहफा है और तुझे भी अगर मज़े लेने हैं तो यहाँ पे कठुआ में आ जा। इसके बाद प्रवेश ने दूसरा कॉल दीपक खजुरिया को लगाया और उसको भी मंदिर में बुला लिया। कुछ ही देर में दीपक वहाँ पे आया और उसने भी आसिफा के साथ घिनौनी हरकत करी। इसके बाद सांजीराम ने भी सारी हदें पार कर उस नन्ही सी जान के साथ बलात्कार किया। 11 जनवरी 2018 पूरे दिन लापता होने के वजह से इधर आसिफा के पिता उसको सब जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिली। बच्ची मिली, वो आगे से पूछे थे बच्ची मिली, अरे कहाँ मिली सर, अरे ढूंढो जंगल में होगी, जंगल में नहीं मिला सर, 8 दिन ढूंढते रहे जंगल में नहीं मिला, ऐसे वैसे वो नहीं मिला सर। फिर हमको आखिरकार उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट लिखाई, जिसके बाद पुलिस ने उनकी कंप्लेंट बड़े ही लाइटली ली। पुलिस पूरे दिन हाथों पर हाथ रखे बैठी रही।
ये सब चीज़ें देखने के बाद आसिफा के घर वाले अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने खुद से आसिफा को ढूंढने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। दूसरे साइड उन दरिंदों ने आसिफा को इतने दिन से भूखा प्यासा रखा था और अब लगभग 6 दिनों तक लगातार वो सभी उस मासूम पर बलात्कार कर रहे थे। 6 दिन से लगातार टॉर्चर सहने के बाद उसका बचना अब बहुत मुश्किल लग रहा था। उसकी हालत बहुत ही नाजुक हो गई थी। अब आसिफा ने उन सभी दरिंदों को अच्छे से देख लिया था, जिस वजह से सांजीराम को लगा अब आसिफा को जान से मारने में ही भलाई है। जिस वजह से उसने दीपक खजुरिया को कॉल लगाया और उसने कहा, बच्ची अपना चेहरा देख चुकी है, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो हम सभी का रहना मुश्किल हो जाएगा और अपना भांडा फूट जाएगा, जिस वजह से बच्ची को मारने में ही भलाई है। इसके जवाब में पुलिस वाला कहता है, रुको, मेरे आने तक इंतजार करो। अगर उसको मारना ही है तो मैं भी एक आखिरी बार मजे लेना चाहता हूँ। मैं भी उस लड़की के साथ रेप करूँगा। दीपक खजुरिया के आने से पहले भी इन दरिंदों ने फिर से आखिरी बार रेप किया और बाद में दीपक आया, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद इस मासूम का मुंह पत्थरों की मदद से कुचलकर उसकी जान से हत्या की जाती है और आसिफा की बॉडी को ये लोग जंगल में ही फेंक देते। 17 जनवरी 2018 पुलिस को आसिफा की लाश मिल जाती है। बड़े ही बेरहमी से आसिफा को मूर्त हालत में देखा जाता है। आसिफा के मुंह पर बहुत ही बड़े बड़े घाव थे। उसकी कमर की हड्डी, पैरों की हड्डी टूट गई थी। ये सब उन दरिंदों ने ही किया था, क्योंकि ऐसा करने के बाद उन्हें लगा कि पुलिस को ऐसा लगेगा कि आसिफा की ये हालत किसी जंगली जानवर ने की है, तो इसी वजह से इतने बेरहमी से वो आसिफा को मारते हैं। इसके बाद अब बॉडी को फॉरेंसिक भेजा गया और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तब उसमें मौत की वजह सबके सामने आई। गैंग रेप की बात सुनने के बाद आसिफा के परिवार पे क्या बीती होगी, ये सब तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्यों मारी? उनका क्या खाती थी? हमारे आपके घोड़े चारती थी, दिन को जाती थी घोड़े के पास, रात को वापस आती थी। क्यों मारी? उनका क्या खाती थी? उनका क्या कमाती थी? या उनकी चोरी करती थी ता बोलो, या उनका कोई काम करती थी ता बोलो। छोटी बच्ची थी 8 साल की। चारों तरफ गुस्से का माहौल था। सिचुएशन अब कंट्रोल से बाहर हो रही थी। मीडिया में पूरा बवाल मच गया था, जिसके बाद ये केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। लेकिन अब इस केस ने सडन टर्न ले लिया। एक रेप केस के मुद्दे को पॉलिटिकल और रिलीजियस मुद्दे से जोड़ा गया। आसिफा को इंसाफ देने की बात तो दूर ही रह गई, उल्टा इस केस में कुछ लोग रेपिस्ट के सपोर्ट में रैली निकालने लगे। उनका कहना था ये पूरा का पूरा मामला झूठ है, किसी मंदिर में बच्ची का रेप होना पॉसिबल ही नहीं है। इस सब के पीछे सोची समझी राजनीति है और बस लोगों को भड़काने के लिए ये सब किया जा रहा है। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद अदालत ने कठुआ से बाहर निकालकर दूसरी जगह इस केस की सुनवाई करने का फैसला लिया, जिसके बाद इस केस की सुनवाई पंजाब के पठानकोट में हुई। आगे जाकर इस केस से जुड़ी बहुत सी चीज़ें बाहर आई। क्राइम ब्रांच ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि एसपीओ सुरेंद्र कुमार, एसआई आनंद दत्ता और हेड कांस्टेबल तिलक राज, ये तीनों हीरानगर के पुलिस स्टेशन पे तैनात थे और इन्होंने मिलकर इस केस को दबाने की कोशिश की। हीरानगर वही पुलिस स्टेशन था जहां पर ये पूरा वार्तालाप हुआ था। ये तीनों पुलिस अफसर रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल जब एविडेंस को फॉरेंसिक भेजना था तब आसिफा के खून से भरे कपड़े पुलिस ने पहले ही अच्छे से साफ किए थे और धो दिए थे और धोने के बाद ही उसे फॉरेंसिक भेजा गया था, जिसके वजह से जो भी इम्पोर्टेंट एविडेंस है वो किसी के हाथ न लगे और आरोपी बच जाए, ऐसी सोच में पुलिस ने ये सब किया था। लेकिन ये सब बातें सामने आ गई। सांजीराम, दीपक कुकरेजा, प्रवेश कुमार को मर्डर, रेप और किडनैपिंग के वजह से उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। एविडेंस मिटाने के चार्जेस की वजह से हेड कांस्टेबल तिलक राज, आनंद दत्ता, सुरेंद्र कुमार, इन तीनों को 5 साल की सज़ा सुनाई गई। ऐसा कहा जाता है कि इस केस को दबाने के लिए सांजीराम ने पुलिस को 3 लाख रुपए दिए थे, लेकिन ये बात कोर्ट में प्रूव नहीं हुई। जिस दिन ये पूरा रेप का मामला हुआ था तब विशाल, जो कि सांजीराम का बेटा था, वो मेरठ में था, जिस वजह से अदालत ने उसे बरी कर दिया। एट द एंड मैं बस इतना कहूँगा कि ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। किसी रेपिस्ट को बचाने के लिए भी लोग रैली निकाल सकते हैं। पुलिस जो कि लोगों की सेवा करने के लिए और लोगों की मदद करने के लिए बनी है, वही पुलिस क्राइम करने वालों का अपराध छुपा रही थी। कोई भी क्राइम होता है। इस केस में कुछ लोगों ने एक रेप केस को धार्मिक स्वरूप दिया, जो कि बिल्कुल ही शर्म की बात है। समाज में अगर आप ऐसा कोई भी अपराध फेस कर रहे होंगे
तो ज़रूर इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, क्योंकि सांजीराम जैसे सोच रखने वाले कई लोग आज इस समाज में घूम रहे हैं। एक रेपिस्ट हमेशा रेपिस्ट ही कहलाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर कोई और धर्म का हो। जय हिंद।